दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। यूपी ट्रिपल एससी पेट में मैथ की क्लासेस में हमारा पहला टॉपिक चल रहा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। भाई, इस टॉपिक को हमने कई सारे छोटे छोटे टॉपिक में बांटा हुआ था। पिछले 4 या 5 टॉपिक को हम 2 वीडियोज़ में क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट से उन्हें आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले वीडियो में हमने सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, स्थानीय मान और जातीय मान को क्लियर किया था। भाई, दूसरे वीडियो में हमने इकाई का अंक और शेषफल प्रमेय पढ़ाई थी। आज के इस वीडियो में हम 2 टॉपिक क्लियर कर देंगे। पहला होगा विभाज्यता का नियम और भाई दूसरा होगा संख्याओं का योगफल। तो भाई, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमारे दोनों ही टॉपिक पूर्ण संख्या के अंतर्गत बहुत ही भाई महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो भाई, इस टॉपिक के अंतर्गत हम 1 से 11 या भाई 13 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। भाई, जानेंगे कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, 11 से विभाज्य है या नहीं है, 13 से विभाज्य है या नहीं है। तो भाई, इसको पढ़ने के बाद हम आसानी से पहचान जाया करेंगे कि भाई कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, इसी प्रकार 5, 7, 8, 9 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो भाई, शुरू करते हैं। अब हमारी पहली संख्या आती है 1। अब भाई, आपको यह पता होना चाहिए कि जो संख्या 1 है भाई, इससे हर एक पूर्ण संख्या विभाज्य है। अर्थात हमें 1 के विभाज्यता के नियम भाई पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई हम सबको पता है कि भाई हम कोई भी संख्या लिख दें वह 1 से हमेशा विभाज्य होती ही होती है। तो भाई, हम यहाँ 1 के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सीधा स्टार्ट करेंगे भाई 2 से। अब भाई, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन सी संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से विभाज्य होंगी। तो भाई, वे संख्याएं होती हैं सम संख्याएं। अब भाई, सम संख्याओं की परिभाषा में आपने पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। तो भाई, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे अगर कोई सम संख्या कहीं पर लिखी हो तो भाई गारंटी है वह हमेशा 2 से विभाज्य होगी। अर्थात भाई, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी सम संख्या आप लिख दो भाई, इस प्रकार से 96, 108, भाई कोई भी आप सम संख्या लिख दो वह हमेशा 2 से विभाज्य होगी ही होगी। तो भाई, 2 वाला भी काफ़ी आसान है, क्योंकि आपको सीधा देखना है कि संख्या सम है या नहीं है। सम है तो भाई कट जाएगा 2 से, और भाई सम नहीं है तो 2 से नहीं कटेगी। तो भाई, बड़ा ही सिंपल है। अब सीधा चलते हैं 3 पे। अब भाई, 3 में क्या नियम है कि हमें सबसे पहले संख्या जो लिखी हो उसके अंकों का योग करना है। अगर भाई वह योगफल 3 से कट जाएगा तो भाई संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब भाई, आप मान लो कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो 27, तो भाई यह संख्या 3 से कट जाती है। आप क्या करो, यहाँ अंकों को जोड़ लो, 2 और 7 मिला के हो जाएंगे 9। अगर 9 3 से कट जाएंगे तो भाई संख्या भी 3 से कट जाएगी। भाई, सीधा हिसाब है। अब भाई, मान लो कोई संख्या लिखी हो 441, तो भाई सिंपली क्या करना है, 4 4 8 1 9। अगर 9 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। भाई, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी लिखी हो, आप सीधा पहचान सकते हो कि 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। भाई, मान लो हमारे पास लिखा है 1,67,325, और भाई हमें पता करना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो भाई जोड़ लीजिए, 6 1 7, 7 7 14, 3 17, 2 19, 5 24। भाई, योगफल हमारा आ गया 24, और भाई 24 जो है वह 3 से विभाज्य है। अर्थात यह वाली संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो भाई, 3 वाला नियम भी काफ़ी आसान है, आपको केवल अंकों को जोड़ना है। अगर योगफल 3 से कट जाएगा तो भाई संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो भाई, यहाँ पर 2 और 3 तो क्लियर हो गए। 2 में सिंपल था कि सम संख्या होगी तो कटेगी,
अगर भाई सम नहीं होगी तो नहीं कटेगी। 3 में है कि अगर अंकों का योगफल 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। अगर भाई अंकों का योगफल 3 से विभाज्य नहीं है तो संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब भाई आगे बढ़िए, आ जाइए संख्या 4 पर। अब भाई संख्या 4 में क्या नियम है कि अगर अंतिम 2 अंक, भाई क्या करना है आपको, अंतिम 2 अंक चेक करने हैं। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। भाई ये गारंटी होती है, केवल आपको अंतिम 2 अंकों पर ध्यान देना है। जैसे भाई कहीं पे लिखा हो 436। अब भाई आपको क्या करना है, आपको भाई केवल अंतिम 2 अंक 36 पे ध्यान देना है। अगर भाई 36 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आपको भाई पूरी संख्या में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भाई कहीं पे लिखा हो 1064। अब भाई क्या करना है, आपको केवल 64 पे ध्यान देना है। अगर 64 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब भाई चूंकि 64 16 चक्कू 64 भाई विभाज्य है यहाँ पे, अर्थात 1064 भी 4 से विभाज्य होगा। अब भाई मान लो कोई संख्या लिखी है 12418। अब भाई आपसे कह दे कि यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, सिंपली अंतिम 2 अंकों पे ध्यान देंगे हम। 18 लिखा हुआ है। अब भाई जो 18 है वह 4 से विभाज्य नहीं है। अगर 18 4 से विभाज्य नहीं है तो भाई यह पूरी संख्या 12418 भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो भाई समझ गए होंगे आप कि हमें केवल अंतिम 2 अंकों पे ध्यान देना है। अंतिम 2 अंकों को भाई 4 से काटना है। अगर संख्या कट गई तो भाई संख्या चाहे कितनी भी बड़ी लिखी हो, चाहे भाई 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 6 अंकों की हो, संख्या भाई 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो भाई 4 वाला नियम भी काफ़ी आसान है, आपको केवल 2 अंकों पे ध्यान देना है बस। अब भाई आगे चलते हैं, आते हैं संख्या 5 पर। अब भाई संख्या 5 का नियम तो बेहद आसान है। भाई संख्या 5 से वे सभी संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी जिनके अंत में 0 होगा या 5 होगा। अर्थात भाई अगर कोई संख्या में इकाई का अंक जो है 0 हो या 5 हो तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगी। भाई बड़ा ही सिंपल है। अब कहीं पे लिखा हो 15625 या भाई लिखा हो 17340, तो भाई यहाँ अंतिम अंक 5 है तो संख्या 5 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। और अगर भाई अंतिम अंक 0 है तो संख्या पूरी विभाज्य हो जाएगी। क्योंकि भाई 5 की एक खास बात है कि अगर इसकी गुणा करोगे आप विषम संख्या के साथ में तो हमेशा इकाई का अंक आएगा 5, और अगर भाई इसकी गुणा करोगे आप सम संख्या के साथ में तो भाई इकाई का अंक आएगा 0। और भाई संख्याएं तो केवल 2 ही प्रकार की होती हैं, या तो विषम या सम। तो अगर विषम संख्या के साथ होगा तो 5 आएगा, सम के साथ होगा तो 0 आएगा। अर्थात भाई अगर अंतिम अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से पूरी विभाज्य होगी। अब भाई आगे चलो और आ जाओ संख्या 6 पे। भाई संख्या 6 का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। क्योंकि भाई अगर आप 6 के गुणनखंड कर दो तो क्या आएगा, 2 गुणे 3, अर्थात संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। अब भाई 2 का मतलब है कि संख्या सम हो, तो भाई इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि सम संख्या हो और 3 से विभाज्य हो। भाई पहला है कि सम संख्या हो, भाई सम संख्या होगी तो हमेशा 2 से विभाज्य होगी, और भाई 3 से विभाज्यता आप चेक कर लो तो संख्या हमेशा 6 से विभाज्य होगी। तो भाई क्या देखना है आपको कि सम संख्या होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो अगर कहीं पर विषम संख्या है तो भाई 6 से तो विभाज्य होगी ही नहीं, तो आप उसे ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हो। अगर सम संख्या है
तो केवल आपको चेक करना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं है। जैसे भाई कहीं पर लिखा हो 517 और भाई कह दे कि संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है, भाई कोई बड़ी संख्या लिख लो चाहो तो 6517। तो भाई संख्या चूंकि विषम है तो हमें यहाँ कुछ करना ही नहीं है, हम भाई सीधे लिख सकते हैं कि यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि भाई सम संख्या होना तो अनिवार्य है और उसके साथ एक और कंडीशन लगी है कि संख्या 3 से भी कट जाए। जैसे भाई कहीं पर लिखा हो 8432। अब यह चूंकि एक सम संख्या है, तो भाई अगर सम संख्या है तो आप चेक करो कि क्या 3 से विभाज्य है। तो भाई 3 2 5, 5 4 9, 9 8 17। चूंकि भाई 17 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब इसी को आप इस प्रकार से लिख लो, भाई कहीं पर लिखा हो 8532। अब यह एक सम संख्या भी है और भाई यहाँ अंकों का योगफल 18 होगा। 3 2 5, 5 5 10 और 8 18। अगर अंकों का योगफल 18 है तो भाई यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। चूंकि एक सम संख्या भी है अर्थात यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो भाई केवल आपको दो बातें देखनी है, पहली बात कि संख्या सम होनी चाहिए और भाई दूसरी बात कि संख्या 3 से विभाज्य हो। अगर कहीं पर कोई विषम संख्या लिखी हुई है तो हमें सीधा पता है कि यह संख्या 6 से कभी विभाज्य नहीं हो सकती है। भाई इसके आगे चलो और आ जाओ अंक 7 पर। अब भाई 7 वाले हमारे पास कई नियम होते हैं, तो भाई सबसे पहले हम एक जनरल नियम देख लेंगे और भाई उसके आगे वीडियो में हम 7, 11 और भाई 13 तीनों की विभाज्यता को एक साथ पढ़ेंगे। भाई वो वाला नियम थोड़ा सा अलग है, तो पहले यहाँ पर एक जनरल नियम देख लेंगे। भाई मान लो कोई संख्या लिखी हो इस प्रकार से 798 और भाई आपसे कहे कि यह संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो क्या करना है आपको भाई, अंतिम अंक को अलग कर लेना है। 79 अलग, अंतिम अंक यहाँ 8 है तो भाई 8 को अलग करो, 79 अलग और भाई 79 में से अंतिम अंक का 2 गुना आप घटा लो, 8 दूनी 16, कितना आएगा 63। अगर यह संख्या 7 से विभाज्य है तो भाई यह वाली संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। अब भाई इसी प्रकार मान लो कोई संख्या लिखी है 2086 और भाई यहां आपसे कह दे कि संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो भाई केवल आपको अंतिम अंक अलग कर देना है, 208 और माइनस अंतिम अंक का 2 गुना, भाई 12 घटाओगे, अब यहां घटाओगे तो क्या आ जाएगा 196। अब भाई यहां चेक कर लो कि यह संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। अगर आपको भाई यह संख्या भी बड़ी लग रही हो तो भाई यह नियम आप दोबारा अप्लाई कर दो, अंतिम अंक फिर से गायब करो, बचेंगे 19, अंतिम अंक का 2 गुना घटा दो, कितना बचा 7। अब भाई 7 तो 7 से विभाज्य है अर्थात यह वाली संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। अर्थात भाई कहने का मतलब ये है कि अगर संख्या बहुत बड़ी है तो आप एक बार 2 गुना घटा लो। अगर भाई फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि संख्या ये 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप भाई इसी नियम को दोबारा लगा लो, 3 बार लगा सकते हो, 4 बार लगा सकते हो। भाई जब तक कि आपको समझ में ना आए आप उसका 2 गुना घटाते रहो। जब आपको लगे भाई कि संख्या 7 से विभाज्य है तब भाई आप लिख सकते हो कि संख्या 7 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं होगी। तो भाई समझ में आया क्या करना है, अंतिम अंक को हटाना है, संख्या लिखनी है, अंतिम अंक का 2 गुना घटा के भाई संख्या निकाल लेनी है, फिर भाई चेक करना है कि संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर संख्या तब भी आपको बड़ी लग रही है तो ये नियम फिर से लगा लो, अंतिम अंक हटाओ, 19 बचे और अंतिम अंक का 2 गुना घटा दो, फिर आप चेक कर लो कि भाई संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। जैसे भाई यहाँ पर संख्या छोटी थी तो हमें एक बार में पता चल गया था, पर यहाँ हमने संख्या कुछ बड़ी ले ली तो भाई हमें वही प्रक्रिया 2 बार करनी पड़ी। अगर संख्या और बड़ी हो तो आप यही प्रक्रिया को जल्दी जल्दी भाई 3 बार या 4 बार भी कर सकते हो।
और पता लगा सकते हो कि संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। अब भाई आ जाओ संख्या 8 पर। अब भाई अगर आपको संख्या 4 वाला नियम याद हो तो वहां हम अंतिम 2 अंक चेक करते थे। अगर अंतिम 2 अंक कट जाएंगे तो भाई संख्या पूरी कट जाएगी। तो 8 में क्या होता है भाई, 8 में अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो भाई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे अगर कहीं पर लिखा हो 8512, अब भाई आपको चेक करना हो कि यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो भाई सिंपल सी ट्रिक है, आप लास्ट के 3 अंक उठा लो। क्या लिखा है 512। अब भाई 512 तो 8 का क्यूब होता है, तो 512 तो 8 से कट जाएंगे ना, तो यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और भाई उसके अलावा अगर किसी संख्या में अंत में 3 शून्य लगे हों तो वह संख्या हमेशा 8 से भाई कट जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो 8 में 3 शून्य होना आवश्यक है। अगर हम 4 से चेक कर रहे हैं तो वहाँ 2 शून्य होना आवश्यक है। अगर 2 शून्य है तो भाई पक्का पक्का 4 से विभाज्य होगी। अगर 3 शून्य है, 3 या भाई ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर कम से कम 3 शून्य है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। और अगर शून्य के अलावा संख्या है तो अंतिम जो 3 अंक हैं वह 8 से विभाज्य होने चाहिए, तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार भाई 9 पे आ जाओ। 9 में भाई नियम एकदम 3 वाला लगता है। आपको क्या करना है भाई, अंकों का योगफल निकालना है, जैसे हम निकालते थे 3 में। वहाँ भाई नियम क्या था कि अगर अंकों का योगफल 3 से कट गया तो संख्या 3 से कटेगी। यहाँ पर नियम है कि अगर अंकों का योगफल 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो एकदम सिंपल है, आपको क्या करना है भाई, केवल अंकों के योगफल पे ध्यान देना है। जैसे कहीं पर लिखा हो 18,729। अब भाई आपको चेक करना है कि यह गिनती 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। जोड़ लो भाई, 8 1 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 9 27। भाई अंकों का योगफल आ गया 27। अब संख्या 27 9 से कट जाती है ना, तो भाई 18,729 भी 9 से कट जाएंगे। तो भाई सिंपली क्या करना होता है, अंकों का योगफल करना है, 9 से काटना है। अगर योगफल विभाज्य है तो भाई संख्या भी विभाज्य होगी। तो भाई 9 वाला नियम भी काफ़ी आसान है। अब भाई उसके आगे चलो और आ जाओ 10 पे। अब भाई 10 वाला नियम तो बेहद आसान है, आपको भाई इसे तो पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। अगर भाई किसी संख्या के अंत में कम से कम 1 शून्य भी है तो वह संख्या 10 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। और अगर भाई 1 से ज़्यादा शून्य है, कितने भी शून्य हो, वह संख्या हमेशा 10 से विभाज्य होगी ही होगी। अर्थात आपको केवल शून्य देखना है, अंत में शून्य है तो संख्या 10 से विभाज्य है। तो भाई इसे तो आपको ऐसे ही सिंपली पढ़ लेना है। अब आ जाओ भाई 11 पर। जैसे भाई मान लो हमारे पास कोई संख्या है 3256 और भाई आपको चेक करना है कि संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो भाई क्या करते हैं, जो सम स्थान पर अंक हैं उनका योगफल अलग निकालते हैं, और भाई जो विषम स्थान पर अंक हैं उनका योगफल अलग निकालते हैं, और फिर क्या करते हैं, योगफलों का अंतर निकालते हैं। अगर वह अंतर 11 से विभाज्य है तो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। कैसे करना है, जैसे भाई ये विषम स्थान वाले हैं और भाई ये सम स्थान वाले हैं, तो भाई इनको आप जोड़ लो, 5 3 8, और भाई घटाना है, यहाँ कितना आ गया 6 2 8, भाई कितना आ गया 0। भाई 0 हमेशा 11 से विभाज्य होगा। भाई 0 तो हर संख्या से विभाज्य होता है, तो अगर यहाँ विभाज्य है अर्थात यह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। कैसे करना है, विषम स्थान पर अंकों का योगफल और भाई सम स्थान पर अंकों का योगफल घटाना है। अगर जो हमारा अंतर आएगा वह 11 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। अब भाई हमारे पास अगली संख्या लिखी है इस प्रकार से। भाई मान लीजिए कोई संख्या है, अब आपसे अगर यहाँ पूछ दे भाई
कि यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले भाई विषम इस प्रकार से ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 2, 4 2 6, 6 6 12 माइनस, फिर भाई सम ले लो, ये और ये, 8 8 16 और 16 7 23, और भाई आपको घटाना है, भाई अंतर कितना आएगा 11। अगर भाई अंतर जो है 11 से विभाज्य है तो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। भाई ध्यान रखना है, यहाँ माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, अंतर चाहे माइनस का आए या भाई प्लस का आए, बस विभाज्य होना चाहिए। अगर विभाज्य है तो संख्या भी विभाज्य होगी। सबसे पहले क्या करना है भाई, विषम स्थान पर कौन कौन अंक है, भाई 1 3 5 फिर 2 4 6। तो भाई विषम स्थान देखने हैं, विषम संख्याएं नहीं। तो विषम स्थान पर अंकों का योगफल माइनस सम स्थान पर अंकों का योगफल। 11 से विभाज्य है तो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। अब भाई लास्ट में हमारे पास एक नियम है जो 7 11 और भाई 13 भाई तीनों ही संख्याओं पर लागू हो जाता है। तो भाई इस नियम को आपको बेहद ध्यान से देखना है। तो भाई सबसे पहले मान लो कि हमारे पास कोई संख्या लिखी है इस प्रकार से 1,39,125। भाई आपको करना क्या होता है, आप यहाँ अंत के 3 अंक अलग कर लो, जो हमारे अंतिम 3 अंक हैं उनको अलग कर लो, और भाई बाकी संख्या को आप अलग कर लो। यहाँ बचेंगे 139 और भाई अंत में क्या लिखा है 125, और भाई दोनों को आपस में घटा दो। भाई घटाने पर क्या आएगा 14। अंतर अब जिस भी संख्या से विभाजित होगा, भाई अंतर 7 से विभाज्य है तो यह संख्या 7 से विभाज्य होगी। अगर यहाँ अंतर भाई 11 से कट जाता तो संख्या 11 से कट जाती। अगर यहाँ अंतर भाई 13 से कट जाएगा तो संख्या भी 13 से कट जाएगी। तो भाई कैसे करना है, अंत के 3 अंक अलग, बाकी संख्या अलग, आपस में घटाना है। अंतर 7 11 13 जिस भी संख्या से कट जाएगा संख्या भी उससे कट जाएगी। जैसे भाई एक संख्या ले लें हम इस प्रकार से। अब भाई आपको यहां पे चेक करना है कि यह संख्या 7 11 और 13 किससे विभाज्य होगी। तो भाई क्या करना है, अंत के आप 3 अंक उठा लो, बाकी संख्या कितनी हो जाएगी 12 478, और उसमें से भाई अंतिम 3 अंक आप घटा लो। अब 12 478 से आपको घटाने हैं 375, तो भाई यहां बचेंगे 12 103 घटाकर। अब भाई चूंकि संख्या अगर आपको अभी भी बड़ी लग रही है, भाई आप 12 103 को भाई एकदम से नहीं बता पाएंगे कि 7 से कटेगी कि 11 से कटेगी कि 13 से कटेगी। तो अगर यहाँ पर संख्या आपको बड़ी लग रही हो तो आप यही नियम दोबारा लगा दो, अंतिम 3 अंक अलग कर लो, यहाँ बचेंगे 12 और वहाँ 103 घटा लो तो आ जाएगा 91। चिन्ह पे आपको ध्यान देना नहीं है। अब भाई 91 जो है वह 13 और 7 दोनों से कट जाएंगे ना, तो भाई यह वाली संख्या भी 13 और 7 दोनों से कट जाएगी। क्या करना है, अंतिम 3 अंक अलग करो, संख्या अलग करो, बाकी के जो अंक है वो अलग करो, घटाओ, फिर भाई चेक करो कि संख्या 7 11 और 13 किससे कट जा रही है। अगर आपको संख्या तब भी बड़ी लग रही हो तो आप यही वाला नियम दोबारा लगा दो, 3 अंक अलग आखिरी के, बाकी संख्या अलग, घटाओ, और भाई घटाने पर लास्ट में जो आए उसे आप चेक कर लो कि वह भाई जैसे यहाँ 91 आया था तो भाई 91 7 से भी कट जाएगा और 13 से भी, तो यह संख्या 7 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। तो भाई ये वाला नियम थोड़ा सा खास है, क्योंकि भाई यहाँ आप एक साथ तीनों की विभाज्यता चेक कर सकते हो। अब भाई हम लोग देखने वाले हैं कि विभाज्यता पर किस प्रकार के सवाल भाई परीक्षाओं में आते हैं। जैसे भाई कोई सवाल लिखा हुआ है इस प्रकार से, भाई कोई संख्या है 6 अंकों की एक संख्या है जहां पर भाई 2 अंक गायब हैं, उनकी जगह पर हमने a लिख दिया है। अब भाई कहेगा कि यह संख्या जो है 11 से विभाज्य है। तो भाई आपको यहाँ पर बताना पड़ता है कि भाई एक ही जगह पर कौन अंक आएगा। अब भाई 11 से विभाज्य कौन संख्याएं होती हैं, जब आप विषम स्थानों पर अंकों का योगफल निकालो
सम स्थानों पर निकालो और भाई घटा दो। यहाँ 7 8 15 6 21 और भाई घटाना क्या है, ये 3 है और 2 बार ए है, तो भाई 3 घटा लो और 2 बार ए घटा लो। भाई बराबर में क्या आना चाहिए, भाई बराबर में या तो 0 आएगा या आएगा 11, तभी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो भाई पहले यहाँ घटा लो, यहाँ पे आएगा 18 माइनस 2a। अब भाई बराबर में क्या लिखें, अगर हम 0 लिखेंगे तो भाई यहाँ a का मान आ जाएगा 9, भाई 9 दूनी 18। अगर हम बराबर में 11 लिख देंगे तो भाई अगर आप निकालोगे तो a का मान भाई पूरा पूरा नहीं आएगा, दशमलव में आ जाएगा। लेकिन भाई हमें यहाँ a का मान निकालना है पूरा पूरा, सो यहाँ a का मान आएगा 9, अर्थात अगर हम a की जगह पर 9 रख दें तो संख्या 11 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। अब भाई हमारे पास कोई संख्या है, इस प्रकार से लिखी हुई है, 6 अंकों की संख्या है और हमें पता है कि 9 से विभाज्य है और हमें यहाँ पर कोई अंक a है, इसका मान निकालना है। तो भाई कोई संख्या 9 से कब विभाज्य होती है, जब उसके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होता है तब। जोड़ लो, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21 और भाई साथ में है a। अब अगर यह योगफल 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी। तो भाई देख लो कि 21 के आगे ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 9 से विभाज्य होती है, तो भाई संख्या आती है 27। तो भाई 27 लाने के लिए हमें 21 में 6 जोड़ना होगा, तब तो आएगा 27, अर्थात हमारे a का मान होगा 6। अब भाई हमारे पास कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है, संख्या है कुल मिलाकर 5 अंकों की, 3 से विभाज्य है इतना हमें पता है, कोई अंक है a जिसका हमें मान निकालना है। तो भाई हमें कमेंट करके आप बताइए कि यहाँ पर a का मान क्या होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर्स। अब भाई इसके अंतर्गत किस प्रकार के सवाल आते हैं जानेंगे भाई। अगर भाई कहीं पर लिखा हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और भाई आपसे कहे कि आप इसका योगफल निकालिए, भाई प्लस का निशान तो लगा ही है, तो भाई हमें यहाँ कह दे आप इसका योगफल निकालिए। तो भाई चूंकि संख्याएं छोटी छोटी हैं और भाई कम संख्याएं लिखी हैं, तो भाई हमारे पास यहाँ क्या है, आप यहाँ सीधा भी इन्हें जोड़ सकते हो। भाई 1 2 3, 3 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21। तो भाई आप यहाँ इन्हें सीधे भी जोड़ सकते हो, 3 3 6, 4 10, 5 15 6 21। तो भाई चूंकि संख्याएं कम थी तो इन्हें हमने सीधे भी जोड़ लिया। लेकिन भाई अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 1 + 2 + 3 + ... +20, अगर आपसे कह दे कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल हमें बताइए, तो भाई अगर आप यहाँ सीधे जोड़ोगे तो भाई काफ़ी सारा समय खराब जाएगा और भाई शायद गलती भी आपसे हो जाए। अब भाई इसको जोड़ने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है n+1/2। अब भाई यह सूत्र होता किसका है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो तो भाई हमारे पास सूत्र होता है n+1/2। लेकिन भाई ध्यान रखना है कि जब संख्याएं 1 से शुरू होंगी और भाई ख़त्म चाहे जहां हो तभी हम इस सूत्र का प्रयोग कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ आपको 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है तो भाई बड़ा ही सिंपल रहेगा, n का मान आप 20 रख लो और n+1 क्या हो जाएगा 21 और भाई बटम आ जाएगा 2। अब यहाँ आप काट लो तो यहाँ आ जाएगा 10 और भाई गुणा कर लो तो आ जाएगा 210, अर्थात 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा 210। तो भाई देखा, इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, हम मात्र कुछ ही सेकंड में योगफल भी निकाल सकते हैं और भाई गलतियों का परसेंटेज एकदम शून्य भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है इस सूत्र का प्रयोग कब करना है, जब संख्याएं 1 से स्टार्ट हों।
अगर भाई कभी कभी क्या होता है कि संख्याएं एक से स्टार्ट नहीं होती हैं। अब भाई अंतिम अंक चाहे कितना भी बड़ा लिखा हो, जैसे अगर लिखा हो 1 + 2 + 3 डॉट 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 डॉट, और भाई दिया हो +50 तक का योगफल हमें निकालो, तो भाई ये हो गई प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं। अब अगर आपको इनका योगफल निकालना है तो भाई अंतिम अंक 50 है, गुणे 51 n+1 अर्थात 1 जोड़ दो और बटा में लिख दो 2। भाई यहाँ काटोगे तो आ जाएगा 25। अब 25 एकम 25, 2 लगा हासिल, और 25 25 125 और भाई 127। हमारा आंसर आ जाएगा 1275। अर्थात प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 1275। तो भाई यह वाले सूत्र का प्रयोग हमें कब करना है, जब संख्याएं 1 से शुरू हों और भाई खत्म चाहे जहां हो, आपको इस सूत्र का प्रयोग कर देना है। लेकिन भाई मान लो हमारे पास कोई सवाल हो, ऐसे लिखा हो 21 + 22 + 23 प्लस डॉट 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 50 तक। अब भाई आपसे कह दे कि आप 21 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए, तो भाई यहाँ पर हम उस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। करेंगे भाई लेकिन ट्रिक से करेंगे, सीधा हम सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई वह सूत्र होता है 1 से लेकर संख्याओं का योगफल। चूंकि यहाँ संख्याएं 1 से शुरू नहीं हुई हैं, 21 से शुरू हुई हैं और 50 पे जाके खत्म होती हैं। तो भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 सूत्र लगाएंगे। पहला होगा 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल हम अलग निकालेंगे, फिर हम 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल अलग निकालेंगे। और भाई 1 से 50 तक की संख्याओं में अगर हम 1 से 20 तक की संख्याएं घटा दें तो हमें इतनी संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। अर्थात भाई सीधा फंडा क्या है कि पहले आप कुल संख्याओं का योगफल निकाल लो 1 से 50 तक की, तो 50 × 51/2। और भाई यहाँ संख्याएं 21 से स्टार्ट हैं, 21 का मतलब है हमें 20 तक की संख्याओं का योगफल अलग निकालना होगा और वो घटाना भी होगा। 20 तक की हैं तो हो जाएगा 20 × 21 और बटा 2। तो भाई यहाँ समझ में आया, 21 से 50 तक की निकालना है तो आप पहले 1 से 50 तक का योगफल निकालो, माइनस 1 से 20 तक का योगफल निकालो, घटा दो, तो हमें 21 से 50 तक का योगफल पता चल जाएगा। अब भाई यहाँ पे मान निकालो, अभी आया था 1275 और भाई इसका मान आया था 210। दोनों का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो भाई यहाँ आ जाएगा 1065। अर्थात 21 से 50 तक की संख्याओं का योगफल होगा 1065। तो भाई इस प्रकार से आपको यहाँ पर 2 बार योगफल निकालना होगा, घटाना होगा, तो आपको योगफल पता चल पाएगा। ये कब होता है, जब संख्याएं 1 से स्टार्ट नहीं होती हैं तब। अब भाई मान लो कोई सवाल इस प्रकार से लिखा है, एकदम भाई वैसा ही सवाल है। इस बार हमने संख्याएं शुरू करी हैं 60 से और भाई ख़त्म कर रहे हैं हम 90 तक, और हमें यहाँ निकालना है संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो भाई कैसे करना है, सबसे पहले आप 1 से लेकर 90 तक का योगफल निकाल दो। 60 से पहले क्या आएगा 59, फिर भाई आप 1 से 59 तक का योगफल निकालो और घटा दो। तो पहले हम निकालेंगे 1 से 90 तक का, तो भाई क्या हो जाएगा 90 × 91 और बटा 2, माइनस फिर निकालो 1 से 59 तक का योगफल, तो यहाँ हो जाएगा 59 × 60 और बटा 2। अब भाई इसे आप थोड़ा हल कर लो, यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 30। 45 एकम 45 के 5, भाई हासिल 4 लगा होगा। अब 45 नामा 405 और हासिल जोड़ दोगे भाई तो आ जाएगा 409, अर्थात आ जाएगा 4095। यहाँ पे आ जाओ भाई 3 नाम 27 के साथ 2 हासिल, 53 15 2 17 और भाई लगा लो 0, आ जाएगा 1770। अब भाई आपको यहाँ पर ना केवल घटाना है, भाई घटा दोगे तो आ जाएगा 2325।
अर्थात भाई आप सीख गए होंगे कि हमें योगफल कैसे निकालना है जब संख्याएं 1 से शुरू ना हो तब। तो भाई ये तो हो गया हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। भाई इसके अलावा हमारे पास 2 सूत्र और होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योग, तो भाई इसका एक सीधा सूत्र होता है n स्क्वायर। अगर आपको पता हो कि प्रथम n विषम संख्याएं हैं तो सीधा योगफल होगा n स्क्वायर। और अगर भाई आपको निकालनी हो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो भाई सूत्र होता है n+1। ध्यान रखना है यहाँ बटे 2 नहीं होता है, क्योंकि भाई ये सम संख्याओं का योगफल का सूत्र है और ऊपर वाला है विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र। अब इन्हें हम प्रयोग में कैसे लाएंगे? अब भाई जैसे मान लो हमारे पास कोई सवाल है 1 + 3 + 5 + 7 ... +75 और भाई आपसे कह दे कि हमें यहाँ योगफल बताओ। तो भाई ये विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, शुरुआत तो 1 से है लेकिन ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है 1 2 3 4 5 वाली, ये विषम संख्याएं हैं 1 से लेकर 75 तक। और भाई आपको निकालना है योगफल, तो भाई सूत्र लगाना पड़ेगा n² वाला। लेकिन भाई उसके पहले एक बात है, आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि ये संख्याएं कुल कितनी हैं, अर्थात 1 से लेकर 75 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो भाई सबसे पहला काम तो ये हो गया। तो भाई नियम होता है कि सम और विषम संख्याएं बराबर बराबर होती हैं। अगर संख्याएं कहीं पर 100 लिखी हैं तो भाई 50 सम होंगी और भाई 50 होंगी विषम। यही नियम होता है कि भाई आधी सम और आधी विषम। लेकिन ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब भाई संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे 100 था तो 50-50 कर दिया। लेकिन भाई चूंकि यहाँ 75 है, अंतिम अंक कितना है 75, तो भाई यहाँ चूंकि आप 2 से काट नहीं सकते हो तो क्या करोगे आप? 75 को छोड़ो 74 ले लो, 74 को 2 से भाग करो तो भाई क्या हो जाएगा? 37 सम संख्याएं होंगी और 37 होंगी विषम संख्याएं। कहाँ तक? 74 तक 37 विषम संख्याएं हो गई हमारे पास। और 75वीं क्या है? 75वीं खुद एक विषम संख्या है। अर्थात 1 से लेकर 75 तक हमारे पास 38 विषम संख्याएं होंगी। क्लियर हो गया भाई? 75 2 से नहीं कट रहा था तो हमने 74 ले लिया, वहां तक 37 सम 37 विषम। अब 75वीं जो संख्या है वह खुद एक विषम संख्या है, तो भाई विषम संख्याएं हो जाएंगी 38 और योगफल क्या हो जाएगा? 38 का वर्ग। अब भाई 38 का वर्ग क्या होता है? 1444। अर्थात 1 से लेके 75 तक जो हमारी विषम संख्याएं हैं उसका योगफल होगा 1444। तो भाई समझ गए, एकदम सिंपल है। बस भाई आपको यहाँ निकालना होता है कि विषम संख्याएं हैं कितनी। तो भाई प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो हो गया। पहले हमने पढ़ा n+1, उसके बाद भाई पढ़ा विषम संख्याओं का योगफल, फिर हो गया हमारा सम संख्याओं का योगफल। उसके अलावा भाई 2 सूत्र और होते हैं, लेकिन भाई उस प्रकार के सवाल UPSSC में आने के भाई चांस ना के बराबर है। भाई सूत्र क्या होता है? प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। भाई सूत्र होता है 1/6 n n+1 2n+1। भाई ये सूत्र होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। जैसे भाई कोई सवाल दिया हो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग ... 10 का वर्ग। अब भाई आपको इसका योगफल निकालना है। संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं तो भाई योगफल कैसे निकालोगे? 1/6। 1 से लेके संख्याएं कहाँ तक हैं? 10 तक। n का मान 10 रख लो, 10, यहाँ 1 जोड़कर 11 और यहाँ 10 दूना 20 1 21।
और भाई गुणा कर लो केवल। तो यहाँ काटो, 2 तियाँ 6, तो भाई यहाँ 3 से काटा, 3 दूना 6, और यहाँ भाई हो जाएगा 3 सत्ते 21, और यहाँ काट लो तो आ जाएगा 5, 7 पना 35, 35 गुणे 11, भाई 35 गिराएंगे हम 385 हो जाएगा। अर्थात 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा 385। तो भाई इस प्रकार से आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। अब भाई लास्ट में हमारे पास एक सूत्र है, प्रथम n संख्याओं के घनों का योगफल। भाई अभी तक वर्ग था, अब भाई यहाँ है घनों का योगफल। अर्थात भाई संख्याओं पर ना क्यूब लगे होंगे इस प्रकार से, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। तो भाई इसका सूत्र क्या होता है? भाई सूत्र वही वाला होता है, n+1/2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं वाला। बस भाई यहाँ सूत्र पर आप स्क्वायर लगा दीजिए। अर्थात अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पता है, आप उसका वर्ग कर दो तो आपको घनों का योगफल पता चल जाएगा। जैसे यहाँ n का मान आप 10 रखो, तो 10 गुणे 11 और बटा 2, बस यहाँ वर्ग लगा लो। अब भाई यहाँ हो जाएगा 5 और 11 पचे 55, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 55 का वर्ग। भाई 55 का वर्ग क्या होगा? 3025। अर्थात भाई 1 क्यूब से लेके 10 क्यूब तक की संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? 3025। तो भाई इस वीडियो में हमने 2 पार्ट क्लियर कर दिए हैं। पहला था विभाज्यता का नियम और भाई दूसरा था हमारे संख्याओं का योगफल। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है। और भाई चौथे वाले पार्ट में हम एकदम पूर्ण संख्याओं को खत्म कर देंगे।